हेलो एंड वेरी वेलकम टू द डॉक्टर गार्डियन यूट्यूब चैनल। आज जो हम अब वीडियो है हमारी वो उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स को एक मिसगाइड है, वो जिनको पता नहीं है कि अगर अपने बच्चे का एडमिशन हमें एमबीबीएस में कराना है तो वो कैसे कराना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, काउंसलिंग कैसे होती है, जो हमें पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए हम आज ये पूरा एक सीरीज शुरू किए हुए हैं। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वो बेल वाला बटन दबा देंगे, उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड मिलती जाएगी। ये जो हम सीरीज शुरू किया है, इसका ये पहला पार्ट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब जैसे कि अगर आप पेरेंट है और अपने आपका बच्चा क्लास 12th कर चुका है या फिर आप प्लानिंग में है कि उसको हम एमबीबीएस कराएंगे, उसको एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनाएंगे, तो हम सरकारी कॉलेज में डालें, प्राइवेट में डालें, किस यूनिवर्सिटी में डालें, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इसके लिए इसमें आपकी हेल्प करते हैं हम, यानी कि डॉक्टर गार्डियन। तो अब पूरी वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या है। आज का जो पार्ट है वो पहला पार्ट है, तो चलिए इस चीजों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए जानते हैं एमबीबीएस के बारे में और कैसे कैसे कॉलेजेस होते हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग होती है। ओवरऑल सारा डिटेल को हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आइए हमारे हमारे जैसे आप देख सकते होंगे हमारे सामने, एमबीबीएस अगर आपको अपने बच्चे को कराना है तो पहले तो आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। एज वी नो गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या है, वो तरह तरह के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के। आप अभी सभी जानते होंगे, अगर आप एमपी में है, यूपी में है, तो आप सभी को पता होगा कि सरकारी कॉलेजेस कौन से होते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज का मतलब ये होता है जो प्राइवेट संस्थान होती हैं, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड होती है, ठीक है, मान्यता प्राप्त होते हैं ये जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। मैं कॉलेजेस पे आऊंगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तीसरा जो होता है वो होता है डीम्ड, जो होता है सेल्फ ओन्ड। ये सेल्फ ओन्ड ही होती है, इसको किसी की एफिलिएशन की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही एफिलिएटेड होता है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं इसको ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी चीज है जो कॉलेजेस पे आती है। अब अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ लिस्ट है, ऐसे है तो बहुत सारे कॉलेजेस, लेकिन कुछ लिस्ट है जिसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो एक आता है एसआरएमएस बरेली। ये भी एक मेडिकल कॉलेज है, बट ये कंप्लीटली प्राइवेट कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, ठीक है। फिर आता है केडी मथुरा, फिर आता है शारदा यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, फिर आता है सुभारती यूनिवर्सिटी जो कि आपका मेरठ में है, फिर आता है टीएमयू जो कि मुरादाबाद में है। इस तरह के और भी अगर मैं कहूँ तो एटसेट्रा इसको कह सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप गूगल कर सकते हैं या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट। उसको आप देखिएगा और समझिएगा। अब हम चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो उसको समझेंगे कि डीम्ड क्या होता है और डीम्ड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे देंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब आप हमको हम डिस्कस करेंगे कि डीम्ड कॉलेजेस कौन कौन से उसके बारे में, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। वैसे बहुत सारे डीम्ड कॉलेजेस हैं इंडिया में, बट जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर डीम्ड कॉलेज की बात करेंगे तो पहले आता है डीवाई पाटिल, पुणे में, महाराष्ट्र में है ये कॉलेज। पुणे शहर में डीवाई पाटिल काफी फेमस कॉलेजेस है मेडिकल को लेकर के, और काफी पुराना कॉलेज भी है, ठीक है। दूसरे पे अगर हम बात करें तो आता संतोष मेडिकल कॉलेज जो कि है गाजियाबाद में, यूपी में, गाजियाबाद में है, यूपी में है। ये पूरी तरह से डीम्ड है, सेल्फ ओन है, ऑटोनॉमस है, इसको किसी से एफिलिएशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तीसरे पे अगर हम बात करेंगे तो एमएमयू अंबाला है, आता है, जो कि आता है हरियाणा में। हरियाणा में एक आता है जिसको कॉल करते हैं एमएमयू अंबाला में है। चौथे पे अगर हम बात करेंगे तो केएमसी मणिपाल यूनिवर्सिटी, मणिपाल का नाम तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये जो कॉलेज है केएमसी मणिपाल, ये कर्नाटका में, ठीक है। फिर अगर आप बात करेंगे तो चेन्नई में आगे कॉलेज, काफी फेमस कॉलेज है एसआरएम चेन्नई, जो कि आता है तमिलनाडु में। तो ये और ऐसे में और भी कॉलेजेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतने ही कॉलेजेस हैं। मैंने आपको वो कॉलेजेस बताए जो काफी बड़े बड़े हैं, काफी फेमस कॉलेजेस हैं। तो ऐसे ही आप, हाँ, और भी बहुत सारी जानकारी है जो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। देखते रहिए डॉक्टर गार्डियन।